अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा कि जनता बीजेपी को चुनना नहीं चाहती है, तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है बीजेपी। यूपी में उपचुनाव की काउंटिंग से पहले समर्थकों से अखिलेश यादव की अपील, कहा कि मतगणना केंद्रों पर डटे रहें, वोटों की रक्षा करें। अखिलेश के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा कि सपा हार के डर से दे रही है ऐसे बयान, उपचुनाव में जनता अखिलेश को नकारा है। यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, 9 में से 9 सीटें जीतना दावा। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर हमला, बोले कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, यही सपा का मूल मंत्र। मीरापुर में वोटिंग के समय हुए बवाल पर सियासत तेज, सपा डेलीगेशन ने मुस्लिम महिलाओं से की मुलाकात, दोनों महिलाओं ने पिस्टल लहराते एसएचओ का किया था सामना। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले हलचल तेज, सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी प्रवक्ताओं को बुलाई बैठक, शाम को 6 बजे वर्षा बंगले पर होगी मीटिंग। महाराष्ट्र के नतीजों से पहले पुणे में अजित पवार के पोस्टर लगे, महाराष्ट्र के सीएम के रूप में दिखाया गया। एनसीपी अजित गुट के नेता संतोष नांगड़े ने पुणे में लगवाए थे अजित पवार के पोस्टर, बाद में हटवाए गए। शहजाद पूनावाला ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना, कहा कि महा वोट बैंक अघाड़ी से महाविभाजन अघाड़ी बना है एमवीए, नतीजों से पहले सीएम चेहरे को लेकर हुई है लड़ाई। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा कि इंडी गठबंधन के लोग केवल पद के लिए लड़ते हैं, उनका राज्य के विकास के लिए कोई मिशन नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान, कहा कि एग्जिट पोल नहीं दिख रहा है, एमवीए की बन रही है सरकार, ख्याली पुलाव पकाना कांग्रेस का अधिकार। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से पहले महायुति के होटल और हेलीकॉप्टर बुक किए जाने पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा कि अगले 50 साल के लिए जनता महायुति को छुट्टी देने वाली है, सरकार जाने वाली है, शायद इसलिए हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट की नेता साइना एनसी ने कहा कि नाना पटोले और संजय राउत के बीच विवादित बयान देने की स्पर्धा है, ये वही पार्टी है जो वोट नोट और शराब जिहाद में विश्वास रखती है। झारखंड के नतीजों से पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, कहा कि चुनाव में हमारी जीत होगी, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। बेंगलुरु में बीजेपी के कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, किसानों की जमीन से जुड़े वक्फ मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन। यूपी के संभल में हाई अलर्ट पर पुलिस, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद को लेकर अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, फ्लैग मार्च निकाला गया। आज जुमे की नमाज को लेकर धारा 144 लागू, मस्जिद जाने वाले 3 रास्तों में से 2 रास्ते एहतियातन बंद किए। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने का किया दावा, सिविल जज कोर्ट में दायर की याचिका। संभल मस्जिद विवाद पर बाबा बागेश्वर का बयान, हरिहर मंदिर था तो भगवान शिव स्थापित हो, अकबर बाबर के समय तोड़े गए मंदिरों की हो रही है वापसी। ओवैसी और मदनी पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, कहा कि ओवैसी मदनी देश में दंगा चाहते हैं, हरिहर मंदिर है या जामा मस्जिद, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन, कटारी से पेप्टाइड टाउन तक 17 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा के पहले नंगे पांव 21 किलोमीटर की दूरी तय की थी। देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का रजत जयंती समारोह, जाने माने 400 संतों, महामंडलेश्वर और महात्माओं ने किया हिस्सा। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में गयाना के मुख्य क्रिकेट प्लेयर्स से मुलाकात की, क्रिकेट से बातचीत भी करते नजर आए पीएम मोदी। जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकितानी के साथ राजनाथ सिंह ने शेयर की तस्वीर, सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी साझेदारी स्वतंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीएसएफ स्थापना दिवस के मौके पर जवानों ने अगरतला में निकाली बाइक रैली, बीएसएफ सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बरकरार, कई इलाकों में 400 के पार एक्यूआई। आनंद विहार में 408, बवाना में 410 दर्ज की गई है एक्यूआई। दिल्ली के पटपटगंज में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, इलाके में 384 एक्यूआई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रदूषण से नहीं मिल रही है निजात, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। यूपी के अयोध्या में भी बढ़ा है प्रदूषण का स्तर, शहर के कई हिस्सों में देखी गई धुंध की परत। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, बढ़ते प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता भी खराब। कालिंदी कुंज में यमुना नदी में दिखाई दी जहरीली झाग, ड्रोन तस्वीरों में पानी की सतह पर सफेद छाल।